ये पाबंदियां कब और कैसे ख़त्म होंगी कि जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाज़त मिल जाए। माजी करीब में आप जाएंगे तो जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है, लेकिन ये कहने के बावजूद फिर मैं कहूँगा कि मैं पाबंदियों के हक में नहीं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि बड़े बड़े दावे करती हैं और वो ये कहती हैं कि उन्होंने मीडिया के लिए उनकी हुकूमत ने बहुत कुछ किया है। एक शख्स को सवाल करने पे जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आम सहाफ़ी का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील मलिक। बिलाखिर इसराइल अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए मैदान में खुलकर आ गया है और उन्होंने इमरान खान की क्यों हमायत करना शुरू कर दी है और इसके साथ साथ शहजाद अकबर मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही क्यों दे रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत, ये हुकूमत जो कहती है कि वो अदलिया की आज़ादी और इसके साथ साथ मीडिया की आज़ादी पे पूरा यकीन रखते हैं और जब उनसे सवाल किया जाए तो इनसे वो सवाल बर्दाश्त नहीं होता और सहाफ़ियों को बेरोज़गार करने पे जो है वो तुल जाती है। ये वो हुकूमत है जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का नाम लेते हैं, महंगाई का नाम लेते हैं और कहते हैं जी हम महंगाई ख़त्म करने आए, और इनका किरदार ये है कि शर्मनाक है। ये तीन मामला जिन पे आपके साथ जो मुकम्मल तौर पे शेयरिंग जो है वो करनी है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले यही मामला इस हुकूमत का, ये हुकूमत जो ये क्लेम करती है कि वो जमहूरी हुकूमत है, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, वो बड़े बड़े दावे करती हैं और वो ये कहती हैं कि उन्होंने मीडिया के लिए उनकी हुकूमत ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया होगा। मैं समझता हूँ कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तब इनका रवैया कुछ और होता है और जब हुकूमत में आते हैं तब रवैया कुछ और होता है, बल्कि इनका रवैया आमराना नहीं फिर मबनी रवैया बन जाता है। एक शख्स को सवाल करने पे जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आम सहाफ़ी का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब एक नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बहुत सारी खिदमात हैं सहाफ़त के लिए। वो जो पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्यूनिटी है उनके लीडरान में शुमार किए जाते हैं और वो सवाल करें तो इनसे वो बर्दाश्त नहीं होता और ये उनको अपना जो सरकारी चैनल है PTV उससे ऑफ एयर कर देते हैं। ये इनका किरदार है, ये इनकी वो क्या कहते हैं जमहूरियत पसंदी है, ये इनकी आज़ादी जो सहाफ़त है उस पर इनका ये यकीन का आलम है। मामला कुछ यूँ हुआ कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने ईद के याम में लाहौर गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लाहौर के जो मीडिया से मुतल्लिक अफराद उनको मदऊ किया गया, वो सवाल भी साहब ने किए, मुख्तलिफ लोगों ने भी सवाल किया, आज़म चौधरी साहब ने भी सवाल किया और उन्होंने हक़ अदा किया अपनी एक क़यादत का। चूँकि वो लाहौर प्रेस क्लब के मुंतखब सदर हैं, इससे पहले भी सदर रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। वो जब भी अदलिया की आज़ादी की बात आती है तो वो हमेशा सफ़ अव्वल में नज़र आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आपकी हुकूमत में मीडिया पर पाबंदियां जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, आखिर कब मीडिया को आज़ादी मिलेगी। ये सवाल जुर्म बन गया। वज़ीर आज़म साहब ने वो ये हुआ वो हुआ गोलमोल करके मामला मरियम औरंगज़ेब साहब के पलड़े में डाल दिया और मरियम औरंगज़ेब साहबा से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी जो आमराना सोच है उसका मुजाहरा किया कि चूँकि वो मिनिस्टर हैं जी इंफॉर्मेशन की, तो उन्होंने आज़म चौधरी साहब को PTV पे ऑफ एयर कर दिया। उसी दिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था PTV का बाखबर प्रोग्राम, जिसमें ये उसका जो तज्ज़ियाकार का पैनल है उसमें आज़म चौधरी साहब शामिल हैं और उस दिन भी जो पैनल तश्कील दिया गया था उसमें आज़म चौधरी साहब, सजाद मीर साहब और इसके साथ साथ सलमान गनी साहब उसमें मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहीं पर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होना थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उन्हें PTV से बता दिया गया कि चौधरी साहब आप ऑफ एयर कर दिए गए हैं, आप प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे। जुर्म ये है कि जी आपने सवाल कर दिया। ये है इस हुकूमत का किरदार। ये मैं समझता हूँ कि ये वो हुकूमत है जो ये कहे कि जी ये जमहूरी है और फलां जो है वो आमर है, उनकी उसकी सोच आमराना है, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़े आमर हैं। इनको अपने किरदार पर जो है वो शर्म आनी चाहिए। तो अब जनाब बात करते हैं इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब की। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने वो लंदन में मुकीम हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, नैब को उन्होंने जो सवालनामा भेजा गया उसके जवाब भी दिए हैं और आजकल वो मुख्तलिफ TV चैनल पे बयानात भी दे रहे हैं। तो वो तारीफ़ें कर रहे हैं नवाज शरीफ की। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ अच्छे इंसान हैं बनिस्बत शहबाज शरीफ के। हो सकता है कल को शहबाज शरीफ के बारे में वो यही कुछ कहना शुरू कर दें। हालांकि शहजाद अकबर साहब जब इमरान खान की हुकूमत में बड़े बाअसर ओहदे पे मौजूद थे तो ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और नवाज शरीफ पर बहुत संगीन इल्ज़ामात भी लगाते थे और कुछ कागज़ लहरा के बार बार कहते थे कि ये सबूत हैं, ये सबूत हैं, और आज वो उनकी बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह तक जाएगा
चूँकि जिस तरफ ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शायद करीब ही होगी जिसमें ये बताएंगे जी खान साहब के दौर में क्या क्या गुल खिलाए गए और उसमें खान साहब का किरदार ये था और इसी वजह से ये सब कुछ किया गया है और मेरी जान जो है वो छोड़ दी जाए, ये लोगों का ये किरदार है। चूँकि ये ड्यूल नेशनल है, ये पाकिस्तान आते हैं एक एजेंडे पे और जब वो एजेंडा कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद वापस भाग जाते हैं और फिर कहते हैं जी कौन सा पाकिस्तान। अब ये वहाँ लंदन में बैठे हैं और कह रही मैं तो बरतानिया का शहरी हूँ और अब वहाँ पर जो है ये अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बेगुनाह है, तो इसका मतलब है कि ये इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बनने जा रहे हैं। और आखिर में बात करनी है प्रोजेक्ट इमरान खान की। लोग कहते रहे, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते रहे, कोई कहता रहा कि ये इसराइल अमेरिका बरतानिया के एजेंट हैं, फलां हैं, ये प्रोजेक्ट इमरान खान है। आज तक इसराइल ने पाकिस्तान के जो इंटरनल जो अफेयर्स हैं, मामलात हैं, उनमें कभी भी किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की, कोई ऐसी मामला नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे एक इसराइली नुमाइंदा की तकरीर जो है वो गर्दिश कर रही है, बहुत वायरल है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, स्पेशली 9 मई के बाद इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ, उसको लेके जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला इसको करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान में इसके साथ साथ वो पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में, हमारे अल्लाह ताला ने कुछ हदूद व क़यूद जो हैं वो पाबंद उनका कर दिया गया है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। आप अगर हम जिन्स परस्ती को अच्छा समझते हो तो हम इसको गुनाह कबीरा समझते हैं, तो आप इस पर जो अगर कोई लबकुशाई करते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है और हमारी नज़र में आपकी भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब इमरान खान के लिए चीखें इसलिए निकल रही हैं कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान उनका प्रोजेक्ट है, ये जो वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, ये भी इस अवाम को धोखा देने के लिए। अब तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं ना। इसराइल अगर इनके लिए बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के पीछे ये पूरी वो लॉबी है, ये यहूदी लॉबी और ये जो साम्राज्य कुत्ते हैं, ये इमरान खान प्रोजेक्ट को लेके जा रही हैं और इनका एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करना है। और अब इमरान खान साहब मुझे लग रहा है कि वो खामोश है, उनको चाहिए कि इस पर रिस्पॉन्ड करें, बताएं कि असल सूरत हाल क्या है, या कि फिर या फिर इसको तस्लीम कर लें कि जी बिल्कुल इसराइल भी उनका जो है वो हमायती है और वो भी इसराइल के हमायती हैं, ताकि अवाम को असल हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें। इस पूरी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो इसराइल को किसी सूरत भी ना तो तस्लीम करने को तैयार है और ना उनकी किसी बात को अहमियत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम अज़ कम हकीकत जो है वो उनके सामने आ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।